Okay जी, so now we are going to start universal gates. Universal gates दो तरह के होते हैं, NAND and NOR. यूनिवर्सल गेट से क्या मुराद है और NAND और NOR ही क्यों यूनिवर्सल गेट्स होते हैं, ये हम देख लेते हैं। यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इस पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पर हम बेसिक गेट्स जानते हैं, एंड और नॉट गेट हमारे बेसिक गेट है, और ये वो ऐसे बेसिक गेट हैं जिनसे हम बाकी तमाम गेट्स बना सकते हैं, एंड और एंड नॉट गेट। यूनिवर्सल गेट्स ऐसे गेट्स को कहा जाता है कि जब हमें एंड और नॉट गेट्स की नंबर ऑफ तादाद का ना पता हो, या हम ये समझते होंगे हमारे पास एंड और नॉट में से कोई एक गेट कम पड़ गया है या खत्म हो गया है, तो हम नैंड और नॉर को यूज करते हुए उनसे हम एंड वाला काम भी ले सकते हैं और वाला भी ले सकते हैं, नॉट वाला भी ले सकते हैं। इस वजह से इन्हें यूनिवर्सल गेट्स कहते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ, यानी ऐसे गेट्स जो एंड की तरह की जगह पे लग जाएं तो एंड की तरह काम करें, और की जगह लगा दिए जाएं तो वो और की तरह काम करें, नॉट की जगह लगा दिया जाए तो वो नॉट की तरह काम करें। ऐसे गेट्स को यूनिवर्सल गेट्स कैसे कहा जाता है, यानी जिसकी भी जगह पे लगा दिया जाए वहां पर वो उसकी तरह ही बिहेव करें, जैसे कि वो नैंड ही होना चाहिए, जैसे सॉरी एंड ही होना चाहिए, या और ही होना चाहिए, या वो नॉट ही होना चाहिए। क्या हम इसी तरह डायरेक्टली किसी भी नैंड को उठाकर एंड की जगह लगा दें और एज्यूम कर लेंगे ये एंड वाला काम कर देगा? क्या हम किसी भी नैंड को उठा के और की जगह लगा दें और ये एज्यूम कर लेंगे ये और की तरह काम करने लग जाएगा? या किसी भी नैंड को उठाकर नॉट की जगह लगा दें तो क्या हम एज्यूम कर लेंगे वो नॉट की तरह काम करने लग जाएगा? ऐसा नहीं है। तो हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा नैंड के साथ कि वो यूनिवर्सल गेट, यानी इनमें से किसी की भी जगह पे लगा दिया जाए तो वो काम एंड और नॉट की तरह के करने लग जाए। तो सबसे पहले तो यूनिवर्सल गेट्स क्या होते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यानी एंड और नॉट की जगह हम नैंड गेट रख सकते हैं या नॉर गेट रख सकते हैं। वो बिहेव वैसा ही करेगा जैसे एंड करता है, और करता है, या नॉट करता है। तो अब देखते हैं, आज हम देखेंगे नैंड को किस तरह से, नैंड गेट को हम किस तरह से यूनिवर्सल गेट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो अभी नैंड नैंड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे होगी। सो अब हम जैसे अभी बात हुई कि हम किसी भी गेट की जगह, यानी एंड की जगह या और की जगह डायरेक्टली नैंड को एज इट इज नहीं लगा सकते, बल्कि हमें उसके साथ हमें देखना पड़ेगा कि कौन नैंड का वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो एंड के इक्विवेलेंट बनेगा, नैंड का वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो और के इक्विवेलेंट बनेगा, और नॉट का के लिए नैंड का वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो नॉट के इक्विवेलेंट बनेगा। तो अगर हम गौर करें तो आप देख सकते हैं ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट कहलाता है ना। ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट, नैंड की एक्सप्रेशन क्या होती है, ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट का अगर हम अगेन कॉम्प्लीमेंट कर लें, अगर हम इसको अगेन कॉम्प्लीमेंट कर लें तो वो क्या बन जाएगा, वो ए बी बन जाएगा ना, ए डॉट बी बन जाएगा। ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट का अगर अगेन कॉम्प्लीमेंट कर लिया जाए तो ये तो इक्वल होगा ए डॉट बी के, यानी एंड गेट के। तो ए और बी एंड गेट के इक्वल होगा अगर हम ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट कर लें। तो इसका मतलब ए डॉट बी होल कॉम्प्लीमेंट है, और इस नॉट गेट का मतलब उसका होल कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि
नॉट गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। नॉट गेट का सिंगल इनपुट होती है, नैंड की तो दो इनपुट्स होती हैं जी। तो ये इसके इक्वल कैसे हो गया, तो ये देख लेते हैं। नैंड बनाए, इसकी दोनों इनपुट्स के ऊपर ए अप्लाई कर देते हैं। कहते हैं कि ये तो ए कॉम्प्लीमेंट की तरह बिहेव करता है। लेट्स सी, इसका ट्रू टेबल बना लेते हैं। ए और दूसरी तरफ इसके आउटपुट लिख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं होगी। लेट्स सी होती है कि नहीं। इस पे जीरो रखेंगे, इनपुट पे जीरो रखेंगे, जीरो और दोनों इनपुट्स पे जीरो आएगा, जीरो जीरो एंड जीरो हो जाएगा। इस बबल की वजह से, ये जो एंड में होते हैं इसको बबल बोलते हैं। एंड होने के जीरो, जीरो एंड होके जीरो और बबल की वजह से वन हो जाएगा। वन अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वन वन एंड होके वन हो जाएगा। वन का बबल लेंगे या कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा वन का जीरो, जीरो का वन, वन का जीरो। सो यस, दिस एंड दिस NAND, this NAND gate is equivalent to NOT gate। इसी तरह से this NAND कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट जब हो जाएगा तो ये ए बी के इक्वल होता है। सिमिलरली ए नॉट गेट की तरह ये बिहेव कर रहा है, तो ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये भी इसी तरीके से बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये दोनों एंड हो रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी, तो यानी ये और गेट की, अगर और गेट हो ना किसी भी लॉजिक डायग्राम में, तो उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इस सर्किट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। लेट मी चेंज कलर। अगर हमारे पास एंड गेट हो तो हम उसको, और सॉरी और गेट हो लॉजिक डायग्राम में, तो उसको हम इस गेट के, इस सर्किट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास एंड गेट हो तो उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर नॉट गेट हो तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू है, कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। क्लियर है जी? यस सर। सर हमने ये नैंड के जरिए नॉर नॉट एंड और बनाया सर। जी, जी हाँ, क्वेश्चन कहाँ है इसमें? सर क्लियर कर रहा था ना सर इसके जरिए। जी दोबारा पूछे। मैंने कहा सर क्लियर कर रहा था कि एंड से हमने मतलब पहले क्या नॉट निकाला ओके फिर एंड निकाला फिर और निकाला सर। जी हाँ, तो हमने एक नैंड का इक्विवेलेंट देख लिया कि नॉट का नैंड इक्विवेलेंट क्या है, ये है। एंड का नैंड इक्विवेलेंट क्या है, ये है। और का नैंड इक्विवेलेंट क्या है, ये है। तो अब हम करेंगे क्या, अब हम करेंगे ये कि जहां पे हमें और एंड नजर आएगा उसको हम रिप्लेस कर दिया करेंगे इसके इक्विवेलेंट सर्किट के साथ। जहां पे हमें और नजर आएगा उसके हम रिप्लेस कर देंगे उसके इक्विवेलेंट सर्किट। जहां पे हमें नॉट नजर आएगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे उसके इक्विवेलेंट नैंड इक्विवेलेंट के साथ। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब हम तो ये, फायदा क्या अच्छा, होगा? इसकी वजह या जरूरत या क्यों करते हैं ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप चाहते हैं, इसका रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपकी डिजाइन रेडी नहीं है और आप जो है वो गेट्स परचेज करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर
आपको किसी ने कहा, जैसे अभी हमने किया BCD to XS3 कन्वर्टर, अगर आपको क्या कहता है जी BCD to XS3 कन्वर्टर बनाना है, कितने गेट चाहिए होंगे मुझे अभी बताएं। आप उसे कहेंगे कि जी मैंने तो अभी उसको डिजाइन देखना है, उसका उसकी लॉजिक डायग्राम बनेगी तो मुझे पता चलेगा नंबर ऑफ गेट्स कितने रिक्वायर्ड है। तो कहेंगे जी नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, आप काइंडली जल्दी बताएं, अभी बताएं कि आपको नंबर ऑफ गेट्स कौन कौन से और कितने चाहिए। तो बजाय इसके कि आप गैम्बल करें कि मुझे आप 10 एंड दे दें, 10 12 और दे दें, 15 16 नॉट दे दें, तो आप क्यों ना आप उस टाइम पर उसे ये कहेंगे मुझे आप नैंड दे दो, आप 50 नैंड दे दो या 10 नैंड दे दो, 20 नैंड दे दो, ताकि आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप नैंड से ही उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सल गेट नैंड या नॉर में से लिया जा सकता है ताकि हम उसे उसे नैंड या नॉर से इम्प्लीमेंट कर लें, तो इसलिए नैंड गेट या इक्विवेलेंट। हाँ अच्छा, मिसाल के तौर पर एक और इशू भी हो सकता है कि जैसे कि आपके पास नंबर ऑफ गेट्स मौजूद है, एंड और नॉट गेट मौजूद है, कोई एक बीच में से कम हो गया, यानी नॉट गेट जो है वो एक खराब निकल आया, या एक जो है वो अवेलेबल ही नहीं है, या वो गुम गया, या आप जो है वो लाना भूल गए, काउंटिंग में मसला आ गया, या जो भी है। तो उसके लिए भी सोल्यूशन ये है कि आप किसी नैंड से वो वाला काम ले लें जो कि आपने और गेट से लेना था, या एंड गेट से लेना था, या नॉट गेट से लेना था। तो ये इसकी प्रैक्टिकल जो है रीजनिंग है कि हम ये क्यों करते हैं नैंड और इम्प्लीमेंटेशन, राइट। सर। तो अब देखते हैं कि नैंड हेलो। और इम्प्लीमेंटेशन होगी कैसे। हेलो। जी पूछिए, क्या पूछ रहे हैं। सर ये जो आपने सेकंड में बनाया है ए बी एंड, ये जो एंड वाला है, इसके अंदर आउटपुट आ रही है ए बी कम्प्लीमेंट। तो आपने इसको जब समझाया है तो उसका एक बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट कैसे आ गया? देखो रिपीट कर देता हूँ, यहां तक आ रही है AB कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो जब ये वाला गेट से गुजरेगा तो क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा A.B होल कॉम्प्लीमेंट, ये तो पहले ही इनपुट आ रही थी ना इसकी, का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। जी सर। हाँ अब क्लियर हो गया ना, तो ये AB के इक्वल होता है, A.B होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट AB के इक्वल होता है। ठीक है। यस सर। चले आगे चलें। ओके, आप देखना ये है कि यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि कुछ इक्विवेलेंस होती होगी एंड और नॉट की, ये इसके इक्विवेलेंट हैं जी। ठीक है जी, हमें समझ आ गई है। अब इसे किसी लॉजिक डायग्राम के ऊपर किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। सपोज ये कोई एंड और की इम्प्लीमेंटेड लॉजिक डायग्राम थी। ठीक, इसकी इनपुट देखते हैं, इसमें C है, इसमें यहाँ पर इसमें B है, इसके अंदर C है, D है, B है, A है, B है और C कॉम्प्लीमेंट है। ठीक, इसी तरह F इसकी आउटपुट है। अब क्या करना चाह रहे हैं, अब हम ये करना चाह रहे हैं कि इसकी नैंड इम्प्लीमेंटेशन करना चाह रहे हैं। नैंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये हमारे पास जो एंड है, ये हमारे पास जो एंड है, इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका इक्विवेलेंट क्या है, इसका इक्विवेलेंट ये है जी। एंड को हमने क्या करना है, A B O या जो भी इसकी इनपुट हो उसको नैंड करने के बाद फिर से नैंड कर लेना है जी। गुलरेज, सर ये तो हमारे पास और कॉम्प्लेक्स बना रहा है। क्या हो गया है। सर ये तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना रहा है डायग्राम को। तो कोई बात नहीं, अभी बनने तो दो, फिर उसको करते हैं ना, सॉल्व कर लेते हैं। आपका कहने का मकसद ये है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसकी जब हम वो इक्विवेलेंट लगाते जाएंगे तो ये डायग्राम और ज्यादा बढ़ जाएगी और इसमें नंबर ऑफ गेट्स बढ़ जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं। यस सर। तो लेट्स सी दी एंड, आखिरी ये तो अभी पहला और दूसरा स्टेप है, अभी थर्ड स्टेप भी है, तो देखते हैं, लेट्स सी कि कितने गेट्स में फर्क पड़ता है, पड़ता भी है या नहीं, हमें नैंड इम्प्लीमेंटेशन या नॉर इम्प्लीमेंटेशन करनी भी चाहिए या नहीं, यूनिवर्सल गेट्स अच्छे भी होते हैं या नहीं होते, तो ये तो हमें
अभी पता चल जाएगा लेटर ऑन कि इनके साथ मजीद क्या हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एंड की जगह नैंड का जो भी इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन था वो रख दिया। और की जगह हमने क्या रख देना है, जो और का इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन है वो रख देना है। फिर से एंड है तो इसकी जगह फिर हमने एंड का कॉम्बिनेशन रख देना है। फिर और है तो और की जगह और का कॉम्बिनेशन रख देना है। और इसी तरीके से हमने ये एंड है तो इसकी जगह इसका रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट सर्किट रख देना है। तो ये हमने रख दिया। और साथ में ऊपर मेंशन भी कर दिया एक बॉक्स बनाकर कि ये एंड था जिसको हमने जिसको हमने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एंड था, ये उसका इक्विवेलेंट एंड सर्किट हमने रख दिया, नैंड से बना हुआ। ये और था जो इक्विवेलेंट नैंड सर्किट रख दिया हमने यहाँ। ये एंड था जो इक्विवेलेंट नैंड सर्किट रख दिया। ये और था जो इसके अंदर हमने इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट और सर्किट रख दिया। ये एंड था जिसके अंदर हमने इक्विवेलेंट नैंड सर्किट रख दिया। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं किया, जो जो हमारे पास एंड और मौजूद थे उनकी जगह उनके इक्विवेलेंट जो हमने पिछली स्लाइड में बनाए हैं वहां से उठाकर एंड था तो ये रख दिया, और था तो ये रख दिया। ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट इस तरीके से। गुलरेज कह रहा है कि बहुत बढ़ गया है जी। तो हाँ जी बढ़ गया, वाकई बढ़ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके, आगे चलें। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने ये देखना है कि ये सर्किट, ये जो गेट्स हैं ये किस लेवल पे हैं, किस लेवल पे, और इसकी कौन कौन से गेट्स ऐसे हैं जिनकी दो दो इनपुट्स हैं, यानी दो दो इनपुट्स पूरी हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये है जिसकी दो इनपुट है, इसको हमने नंबर कर लेना है 1। इसी तरह नीचे आ जाएं, इनमें इन दोनों में से कौन सा है जिसकी दो इनपुट है? ये दो इनपुट वाला है, ये इसकी तो एक ही इनपुट है, तो हमने इसको नंबर कर लेना है, यानी 2 कर लिया। फिर इस इधर आ जाए लेवल, नेक्स्ट लेवल के ऊपर। क्या इसकी दो दो इनपुट्स दो हैं? नहीं। क्या इसकी इनपुट 2 है? बिल्कुल नहीं। क्या इसकी इनपुट 2 है? हाँ जी, इसको नंबर कर लेंगे। नंबर कौन सा करेंगे? 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, इसको 3 कर लेंगे। फिर इससे नेक्स्ट लेवल का गेट कौन सा है? ये है। इनमें से 2 इनपुट्स किसकी हैं? इसमें से 2 इनपुट जी सिर्फ इसकी हैं, तो इसको 4 कर लेंगे, इसको छोड़ देंगे वैसे। फिर आ जाए इस लेवल के ऊपर, लेवल 5 पे। लेवल 5 में देखें कि कौन सा गेट ऐसा है जिसकी 2 इनपुट्स है, दोनों की दोनों इनपुट्स मौजूद है जी। ये गेट मौजूद है, तो इसको 5 कर लेंगे, बाकी दोनों को कोई नंबर नहीं करेंगे, इनको छोड़ देंगे। ये नंबरिंग कैसे करनी है समझ आ गई है? सर ये नंबर्स का ऑर्डर चेंज हो सकता है? जी, दोबारा पूछें। आई थिंक आप पूछ रहे थे कि नंबर्स की पोजीशन चेंज हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है, कर सकते हैं आप। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब अगर आप गौर करें तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज पूछना चाहता हूँ, जरा मुझे उसका एक आंसर कर दीजिएगा। गुलरेज बताएगा मुझे। गुलरेज साहब ये बताएं कि अगर इस तरह से एक नॉट गेट एक वायर के साथ लगा हुआ हो, उसके आगे एक और नॉट गेट लगा हो, यहाँ एक्स हो तो यहाँ क्या होगा? एक्स ही होगा।
क्या होगा? एक्स। एक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि एक्स का कॉम्प्लीमेंट हुआ और फिर से कॉम्प्लीमेंट हुआ तो वो एक्स ही रह गया। तो क्या हम इन दोनों गेट्स को अगर खत्म कर दें और इसकी जगह सिर्फ एक वायर से रिप्लेस कर दें तो ठीक नहीं है? इसमें मसला क्या है? कोई जी मसला नहीं। गुलरेज, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर किसी एक वायर के साथ दो नॉट गेट लगे हों तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद अ सिंगल लाइन। सो यस इसी सर। तरीके से अगर आप गौर करें तो ये वाला जो गेट है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये तो नॉट गेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये देखें, ये एक नॉट गेट और इसकी इसी लाइन के ऊपर एक और नॉट गेट मौजूद है। तो क्या हम इन दोनों को रिप्लेस करके खत्म कर सकते हैं विद अ सिंगल वायर? यस सर। इसी तरह यहाँ पे देखें जरा, ये एंड गेट जो 4 नंबर 4 जिसके साथ लिखा हुआ है, 4 के साथ ये वाला जो नैंड है, इसी वायर के ऊपर एक और नैंड मौजूद है। ये भी दोनों आपस में कटने चाहिए। क्या ख्याल है? सर अच्छा ख्याल है। सिमिलर विद दिस वन, इन दोनों को भी आपस में हम खत्म कर सकते हैं। अब कौन सा ऐसा गेट रह गया है जिसकी एक सिंगल इनपुट है और वो फिर भी अभी तक मौजूद है सर्किट के अंदर? कौन सा है? सर ये और वाले सेक जिसमें थर्ड वाली और पे सेकंड, और लिखी। ये रहा, इसको कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, ये रहा, ये वाला। सो अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम ये नहीं कर सकते, ये बी है ना, बी, बी है जो यहाँ पर आ रहा है और ये फिर बी कॉम्प्लीमेंट होके 3 नंबर में जा रहा है। तो क्यों ना हम इसको खत्म कर दें और यहाँ पर बी की बजाय बी कॉम्प्लीमेंट कर दें। ठीक है ना? इसको खत्म कर दिया, इस यहाँ पे बी था, बी कॉम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास बचा क्या? हमारे पास एक 1 बचा, एक 2 बचा, एक 3 बचा, एक 4 बचा और एक 5 बचा। उसके अलावा कुछ भी नहीं बचा। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में ये डायग्राम है जो बचती है, यानी सी और डी 1, बी और सी कॉम्प्लीमेंट 2, बी के साथ कॉम्प्लीमेंट, ए के साथ कॉम्प्लीमेंट, ए एज इट इज, एंड बी सी और ये सारे एफ। तो नंबर ऑफ गेट्स कितने हैं? 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5। ओके। तो इसके जो क्वेश्चन जो हमने स्टार्ट किया था उसमें नंबर ऑफ गेट्स कितने थे? 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। इसमें और गेट भी थे, इसमें एंड गेट भी थे, लेकिन जो हमारे पास नैंड इम्प्लीमेंटेशन हुई इसमें कोई भी ना तो और है ना ही एंड है, सारे के सारे नैंड है। और ये जो हमने बी कॉम्प्लीमेंट किया था यहाँ पर हम बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। राइट? हाँ जी, क्लियर हो गया? यस सर। हाँ जी फैजान, क्वेश्चन क्या है? भाई गेट की कटिंग की है, ये दोबारा बता दें। क्या दोबारा क्या? गेट कट की है ना, वो वाला दोबारा रिपीट कर। लास्ट स्लाइड ये। यस सर। यस सर। ओके, अब ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, ये बात तो समझ आ गई थी ना कि जब एक ही वायर पे दो नॉट गेट होते हैं तो उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं विद अ सिंगल वायर। यस सर। फैजान, ओके। यस सर। तो ये हमारे पास एक नॉट गेट, ये नॉट गेट है, ये नॉट गेट है, ये सिंगल एक ही वायर के साथ कनेक्ट है ना। ये देखो, ये वायर है, ये वही वायर जा रही है, ये वही वायर। ठीक है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और कौन सा ऐसा गेट है जो रिप्लेस हो सकता है?
क्या ये है? यस सर। और क्या ये भी है? यस सर। अच्छा, तो बचा कौन सा? क्या ये बचा है? अब ये किसी के साथ क्रॉस नहीं हो रहा, यानी ये किसी के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा। ये दोनों तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, हमने रिमूव ही कर दिया, चलो जी खत्म। ये एक्स्ट्रा लगे हुए थे। यहाँ पे वन आता था ना, तो वन इसमें से गुजर के जीरो हो जाता था, और जीरो इसमें से गुजर के फिर वन हो जाता था। यहाँ से इसकी आउटपुट पे भी, 4 नंबर की आउटपुट पे भी वन ही था, और 5 की इनपुट पे भी वन ही था। तो हमने ये दोनों को तो कर दिया रिप्लेस। हमने कहा लो भाई, तुम्हारा काम ही कोई नहीं, तुम एवं ही बिला वजह जीरो को वन और वन को फिर से जीरो करने लगे हुए हो। तो अब यहाँ से सीधा कनेक्ट कर देंगे इसको 5 नंबर के साथ, ये दोनों गेट्स को निकाल देंगे। इसी तरह से जो ये टू है, टू की जो आउटपुट है, इन दोनों को रिमूव करके हमने डायरेक्ट 5 के साथ कनेक्ट कर दी, इनको भी निकाल दिया अभी। इसी तरह यहाँ से जो आउटपुट निकली, इसको भी सीधा 3 के साथ कनेक्ट कर दिया, इन दोनों को भी निकाल दिया बीच में से। ठीक हो गया। अब बचा कौन? बचा ये बेचारा, ये वाला, ये किसी के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर रहा था, और इसका इफेक्ट कोई कैंसिल नहीं कर रहा था। इसको क्या करें? इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किस तरीके से कि बी हमारे पास एज इट इज था, हमने बी का कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। बी का कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे तो अब आप इसको भी यहां से रिमूव कर दें, क्योंकि बी इधर, मैं रिपीट करता हूं, इधर हमारे पास अगर बी की वैल्यू वन होती थी, बी की वैल्यू अगर वन होती थी, तो हमारे पास ये गेट उसको जीरो करके गेट नंबर 3 को दे रहा था। जीरो होती थी तो वन करके दे रहा था। ठीक। तो बजाय इसके कि हम इसको बी रखें, हम क्यों ना इसको बी कॉम्प्लीमेंट कर लें। तो हम इससे क्या होगा, इससे हमारा ये वाला गेट भी रिमूव हो जाएगा, हम इस गेट को भी रिमूव कर सकते हैं, और इसको भी यहाँ से काट दें। तो हमारे पास जो लॉजिक डायग्राम बनी, उसके अंदर बी, सी और डी वन के साथ कनेक्ट है, वन जो है डायरेक्टली 3 के साथ कनेक्ट है, 3 के साथ जो है बी कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट है, 3 जो है वो 4 के साथ कनेक्ट है, और 4 के साथ ए कनेक्ट है, 4 के साथ 5 कनेक्ट है, और 5 के साथ 2 कनेक्ट है, 2 के साथ बी और सी कॉम्प्लीमेंट कनेक्ट है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड अभी करता हूँ, उसमें इसी तरह से सीक्वेंस होगा। सी डी वन, बी कॉम्प्लीमेंट 3, ए 4, बी सी कॉम्प्लीमेंट 2, और विद 5। जी, एनी क्वेश्चंस? नेक्स्ट क्लास में हम ये, अच्छा ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करके आनी है। नेक्स्ट क्लास में हम जो है नॉर इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।